हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा हमारा। आज हम सेट कवर करने वाले हैं। जो एडिटोरियल के जो पीछे में जो आपको 20 सेट दिया हुआ है, उसमें से जो हम जो है फिफ्थ तक जो है कवर कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर सेट को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुपर गरुड़ शील्ड जो है किसके साथ आयोजित की जाती है। तो सुपर गरुड़ शील्ड जो होता है आपका एक एक्सरसाइज है, जो कि आपका इंडोनेशिया और यूएसए के साथ आयोजित की जाती है। अचूक प्रहार अभ्यास जो होता है आपका भारतीय सेना और आईटीबीपी के साथ की जाती है। पासेस एक्सरसाइज जो होता है आपका भारत और यूके के साथ है। और शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के साथ है। तो 1 2 3 4 आपका आंसर जो होगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन जो हो जाएगा आपका लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सुरक्षा सड़क अभियान, जिसका नाम दिया गया है आपका कि नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दी जाएगी। तो ऐसा पहल जो हो जाएगा आपका कहाँ में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजनी उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत जो हो जाएगा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है। तो ये जो हो जाएगा आपका बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, जिसका नाम दिया गया है आपका कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिलाओं को अपने चुनी हुई रोजगार गतिविधियां शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपया प्राप्त होगी। तो पहली किस्त के रूप में जो हो जाएगा आपका 10,000 रुपया प्राप्त होगी ईच एंड एवरी महिलाओं को। और यही जो योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो कि बिहार में प्रचुर बहुमत में सरकार ला दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों के शिक्षा से फिर से जोड़ने का उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो बाल मित्र कार्यक्रम जो हो जाएगा आपका किस स्थान पर शुरू किया गया है, तो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक, जिसका नाम रखा गया है आपका का बिट्टा संस्करण का लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि आदिवाणी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कार्निंग इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंटेक टेक्नोलॉजी के। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स। इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा संगठन जो है आपका रमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है पहला संगठन आपको किसको दिया गया है? तो इस्माइल फाउंडेशन को नहीं दिया गया है,
ना ही काली को भी नहीं दिया गया है, तो एडुकेट गर्ल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन को इस टूर्नामेंट में चैंपियन के लिए पुरस्कार की राशि क्या रखा गया है, तो चैंपियन के लिए पुरस्कार की राशि जो है आपका यूएस डॉलर 4.48 मिलियन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोर्सेनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोर्सेनिक प्रयोगशाला की स्थापना जो हो जाएगा आपका गुवाहाटी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दुबई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु क्रम अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ किया है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर कि पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 1 से 7 सितंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर कि सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च वेहिकल ग्रिड चिप भेंट की गई है। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और निर्मित किया गया है। तो इसका डिजाइन जो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा जो है डिजाइन किया गया है, और निर्मित किसके द्वारा किया गया है ये पूछ रहा है, तो निर्मित जो हो जाएगा आपका कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के द्वारा जो है निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है, तो उड़ीसा का तीसरे राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा आपका देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बनने वाला है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि भारतीय दल ने के आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रचा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका श्यामकेंट कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा शहर जो है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत जो है आपका 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सा जो है सत्य है आपका पूछा गया है, द मदर्स मैरी कम्स टू मी, इसके लेखक जो है आपका अरुंधति राय है, जो सही हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डिप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इसके लेखक जो हो जाएंगे आपका लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों हैं, ये भी सही है। डिफरेंट बट नो लेस, इसके लेखक जो है आपका अनुपम खेर हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि उपयुक्त में से सभी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर कि रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ आपका साझेदारी किया है, तो गूगल के साथ साझेदारी किया गया है गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि जामनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने
और देश भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो इस अभियान का नाम जो हो जाएगा आपका आशा विकास 2025, ऑप्शन नंबर बी गृहयान 2025, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका कि अवश्य 2025, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका अंगीकार 2025 रखा गया है। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका अंगीकार 2025 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर कि भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस स्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका ये आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आईआईटी दिल्ली। तो लगातार जो है आपका 7वें वर्ष जो है समग्र श्रेणी में स्थान रखा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ओफेक 19 जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत ने अफगानिस्तान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए खाली स्थान दिया गया है कि ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिससे छात्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग लेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है आपका 1000 रुपये जो है अफगानिस्तान छात्रों को दी जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 आपका अहमदाबाद के गुजरात में संपन्न हुआ है। भारत ने कुल कितने पदक के साथ जो है आपका तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो हो जाएगा आपका अहमदाबाद में किया गया था और भारत ने कुल कितने पदकों के साथ जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 40 पदकों के साथ जो है आपका तालिका में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशियाई की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? तो संहिता सम्मेलन का उद्घाटन आपका कहाँ में की जाएगी? तो नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? तो देखिए यूक्रेन के द्वारा जो है आपका फ्लेमिंगो नामक एक जो है नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है और इस मिसाइल को जो है किस रक्षा कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बंटर एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका फायर पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका थाईलैंड सिस्टम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका स्किप फेट हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं 28 का जो हो जाएगा आपका फायर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश के वैक्सीन ने एमआरएनए का फुल नेम होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड और आधारित कैंसर वैक्सीन जिसका नाम जो है आपका इंट्रोमिक्स विकसित की है, जिससे प्री क्लिनिकल परीक्षण में जो है आपका 100% सफलता दिखाई है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा अपना दोस्त रसिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगली आई JL-1 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा किया गया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। चीन के राजधानी की अगर बात करते हैं तो बीजिंग होता है, करेंसी युआन हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी आपका कीव होता है, करेंसी रिविनिया होता है। रूस के मॉस्को हो जाएगा, करेंसी रूबेल हो जाएगा। जापान टोक्यो हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि IMF के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो IMF के कार्यकारी निर्देशक यहाँ पे पूछा गया है। तो IMF के कार्यकारी निदेशक जो हो जाएंगे आपका उर्जित पटेल हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका अनुचितम
चरणवीराकुल बने हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री आपका सेबेस्टियन लेकार्नो बने हैं। और एसीसी के अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका मोहसिन नकवी हो जाएंगे। ये ऐसा आदमी है कि इंडिया जब एसीसी कप जीता तो ये लेकर के पाकिस्तान भाग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कि सशस्त्र बल निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा किया जा रहा है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे कि कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो देखिए पूर्ण कार्यात्मक जो है साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ईआईएल ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए एक जो पूछा गया है कि बांस आधारित बायो रिफाइनरी का कार्य कार्यात्मक पूरा कर लिया गया है और यह जो है बायो रिफाइनरी आपका किस स्थान पर निहित है। तो देखिए उड़ीसा को काट दीजिए, उड़ीसा में बांस नहीं होता है, हरियाणा में तो ऐसे ही पेड़ पौधा की कमी है, कर्नाटक को हटा दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नुमालीगढ़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े को तैनात करके अपने नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हरा करके पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर कि किस राज्य ने भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है। तो भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हो जाएगा आपका असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कि नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रणाली से निपटने के लिए उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो जाएगा। तो आपका इंदौर हो जाएगा क्योंकि लगातार 8वें वर्ष जो है आपका टॉप नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर कि भारतीय सेना ने पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद खाली स्थान दिया गया है के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान को नेतृत्व किया है। तो यह जो हो जाएगा किस ऑपरेशन के तहत किया गया था। तो ऑपरेशन राहत के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कि अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ में है। तो भारत के जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और जब सबसे पहले जो है आपका सूर्योदय कहाँ में होता है इंडिया में तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है क्योंकि ये जो है आपका पूरब में है। और सबसे बाद में कहाँ होता है तो आपका गुजरात में होता है, गुजरात हो जाएगा। ये दोनों के बीच में जो होता है आपका 2 घंटा का अंतर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सूर्योदय महोत्सव जो है आयोजन आपका कहाँ में किया गया है। तो सूर्योदय महोत्सव का आयोजन जो हो जाएगा आपका डोंग अंजवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में शीर्ष संस्था का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त किया गया है। तो मैनेजमेंट 2025 जो है आपका फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में भारत में जो है आपका
भारत में शीर्ष स्थान पर दर्जा दिया गया है और वैश्विक में जो है आपका 28 नंबर पर रहा है, तो वो जो हो जाएगा आपका आईआईएम बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करेगा, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है और भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जो हो जाएगा आपका अब्बू धाबी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन आपका कहाँ में की जाएगी, तो अब पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन आपका एमिनिस्टी यूनिवर्सिटी नोएडा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीकी के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या रखा गया है, तो देखिए भारतीय सेना के द्वारा जो है आपका आधुनिक सामरिक अभियान में ड्रोन तकनीकी के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए एक जो है अभ्यास किया गया है, तो उस क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम जो हो जाएगा आपका अभ्यास सियोम प्रहार रखा गया है। नेक्स्ट 46 नंबर कि आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा और इस सूची में भारत का स्थान क्या रखा जाएगा, तो इस सूची में भारत का स्थान जो है आपका 63वां रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि किस कंपनी ने अपने 4th जनरेशन जेन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा किया है जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर के विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज के साथ दुनिया की सबसे अधिक फिडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी प्रदान कर सकता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ICI जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे कि किस भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर कि भारत सरकार ने किस देश के साथ स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मॉरिशस को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को समर्पित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम जो हो जाएगा आपका ज्ञान भारतम पोर्टल रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर जो हो जाएगा आपका 7 नंबर को कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर का कि विश्व शेर दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व शेर दिवस जो है आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस जो होता है आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस जो होता है आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है और समर्पण दिवस जो होता है आपका 25 मई को मनाया जाता है। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत अमृत भारत और अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी, तो मेट्रो रेल कोच का निर्माण जो हो जाएगा किसके द्वारा किया जा रहा है, तो EBML लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल जिसको विशेष सुरक्षा समूह SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दासोम कपेसा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वित मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। तो नए आधार वर्ष जो हो जाएगा आपका 2022 से 23 को रखा गया है। पहले जो था आपका 2011 से 12 रखा गया था, लेकिन इस बार जो है आपका आधार वर्ष को चेंज किया गया है जीडीपी के गणना के लिए। तो इस बार जो है आपका 2022 से 23 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश के गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी जो कि 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो इस ट्रेन का नाम जो हो जाएगा आपका रुद्रास्थ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कि किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन से पहले चरण जो कि आपका कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्काईरूट एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार के मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? तो द सीओ माइंडसेट, इसके लेखक जो है आपका शिव कुमार हैं। द मैन हु फीड इंडिया, इसके भी लेखक जो है आपका प्रियंबा जय कुमार हैं। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसका लेखक जो हो जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, इसके लेखक जो है आपका संजय बारू हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ए टू जेड ऑप्शन जो है इसमें सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर कि किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता को स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईसेस ऑफ डूइंग बिजनेस सेल कत्यालिस्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे कि वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका माधुरी दीक्षित को बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो कि आईआईटी बॉम्बे किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? तो देखिए हर आईआईटी जो है अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की सोच रहा है। तो आईआईटी मुंबई के द्वारा जो है आपका कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जापान में करने की बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एलटीआई माइंडट्री और लर्सन एंड टर्बो ने आंध्र प्रदेश सरकार और के साथ मिलकर के अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के सहयोग किया है, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आईबीएम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़ाकर कितने रुपये सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 1,50,590 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में किसे एक अध्यक्ष और खाली स्थान दिया गया है, सदस्य बनाया जाएगा? तो देखिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 में राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें जो हो जाएगा आपका एक अध्यक्ष और दो जो है आपका एक अध्यक्ष के साथ जो है 2 सदस्य को दी जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा 15 नंबर कि असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडे को सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान
की सफलतापूर्वक सराहना किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन फाल्कन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 16 नंबर, कि श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभारंभ का अनावरण किया गया है। इस जो है शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो इस शुभंकर का नाम जो है आपका हिमालयन किंग फिशर रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे कि किस कंपनी ने प्रोजेक्ट आइडा नामक एक महत्वपूर्ण एआई एजेंट की घोषणा किया है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम ने रेलवे राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 रुपया प्रति माह तक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना किसके द्वारा चालू किया गया है? यह योजना जो हो जाएगा आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दुगना कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन वित्तीय वर्ष 2025 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाले शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभर गया है? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजीव जैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना 1 और सूचना 2 को जो है मिलाना है आपका, कि गोधान योजना आपका कहाँ से है? तो आपका छत्तीसगढ़ से है। श्रम श्री योजना जो होता है आपका पश्चिम बंगाल का है। श्रमिक बसेरा योजना आपका गुजरात के है। और मुख्यमंत्री प्रतियोगी योजना जो है आपका बिहार के है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में हो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया है, जिसे लगभग कितने रुपये की लागत से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, रुपया पूछा गया है तो कितने करोड़ रुपया हो जाएगा? तो 5,360 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कि ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब किसने जीता है? तो दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब जो हो जाएगा आपका रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर को कवर करेंगे, कि भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो कि आपका यूपीआई लेन देन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका तेलंगाना जो है आपका यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक विदेशी वायु रक्षा प्रणाली जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का जो है निर्णायक जवाब देना। यह जो हो जाएगा आपका कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सुदर्शन चक्र शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, कि लोकसभा ने भारतीय प्रबंध संस्था विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंध स्थापना स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुवाहाटी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, कि कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रसिया के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कि निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो हो जाएगा आपका मनिका विश्वकर्मा को दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में संविधान संशोधन 130वां 2025 पेश किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार और हिरासत में रखने के पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रख सकता है, तो उसे पद से हटाया जाएगा। तो जो है आपका 30 दिन तक जो है आपका अगर हिरासत में रहता है तो उसको पद से हटा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर कि किस फिल्म ने इंडिया फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका होम बाउंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक जो है आपका परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 का विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो अग्नि 5 का विकसित जो हो जाएगा किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा भी नहीं किया गया है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भी नहीं किया गया है, तो बेला स्टिक्स एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फोर्सेनिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, तो किस स्थान पर पूछा गया है और भारत की ड्रोन फोर्सेनिक प्रयोगशाला की स्थापना किया जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कि संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद या तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो देखिए 3 साल तक ही आपको कैद होगा या जो है आपका 1 करोड़ रुपया जुर्माना भरा जाएगा या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर कि दिल्ली कैबिनेट ने जो है आपका एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक समझौता मंच प्रदान किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है, तो इस एप्लीकेशन का नाम जो है आपका दिल्ली मित्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर जो है आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका विश्वास पटेल हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रजित पुनाहित है। भारतीय और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के एमडी कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आकाश त्रिपाठी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो आपका अजय सिंह है। तो 4, 2, 3, 1 जिस ऑप्शन में है वो आपका सही हो जाएगा। 4, 2, 3, 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि किस संगठन ने धोखेबाजी से प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखेधारी गतिविधियां पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूकता निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 37 का ही हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह जिसका नाम जो है आपका रखा गया है S2025 U1 की खोज किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा राज्य जो है आपका 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर कि लोकतांत्रिक सुरक्षा संघ जिसका नाम जो है आपका ADR रखा गया है, ADR शॉर्ट नाम है, द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्री का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न में से 131 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो उभरे हैं आपका एन चंद्रबाबू नायडू हो गए हैं। कौन है, तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। एन चंद्रबाबू नायडू कौन कहाँ के हैं, तो आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर कि कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाले एंटी ड्रोन सिस्टम से स्थापित करने वाला
पहला बंदरगाह बनने वाला है। तो पहला बंदरगाह कौन सा बनने वाला है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर कि 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2000 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पहला स्थान बरकरार रखा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर कि सुदर्शन टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो आपका नागा अर्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में जो आपका पहला है। दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर कि केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस तीन समितियों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस 3 समितियों की अध्यक्षता जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा। तो इसका सम्मेलन आपका कहाँ में किया गया है? तो ब्रिज टाउन बारबाडोस में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर खाली स्थान दिया गया है। ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षण शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर कि मिराग 21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला यह लड़ाकू विमान किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह लड़ाकू विमान जो होता है आपका यह लड़ाकू विमान जो है रसिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश का सबसे अच्छा और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र, जिसका नाम हो जाएगा मेरा सपना मेरा संकल्प। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका नया कुरुक्षेत्र, जिसका स्वच्छ शहर मेरी पहचान। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका स्वच्छ कुरुक्षेत्र, जिसका मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सुंदर कुरुक्षेत्र, जिसका मेरा शहर मेरा गाँव। तो 49 की बात करते हैं तो 49 का आपका हो जाएगा स्वच्छ कुरुक्षेत्र, जो मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजीव रंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका सेट नंबर जो हो जाएगा आपका 8 नंबर को कवर करेंगे, क्योंकि डेली जो है आपका 3 सेट को कवर करने वाले हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। क्वेश्चन पूछा गया है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन आपका पेरिस फ्रांस में किया गया है। ये जो हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक जो थे आपका पीवी सिंधु और शरद कमल थे, ये भी सही हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक ने भारत में कुल 6 पदक के साथ जो है आपका एक 71वां स्थान हासिल किया है, ये भी सही हो जाएगा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि भारत के किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का व्यापार, डिजिटली व्यापार, दूर संचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कि गीतांजलि श्री को उसकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? तो देखिए, वंस एलिफेंट लिव हेयर पुस्तक किनका है? तो गीतांजलि श्री का है। इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला है। यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके द्वारा किया जाता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो होता है आपका सिंगापुर के द्वारा एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोमीटर भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल सौर वाटिका की स्थापना करेगा? तो कारगिल सौर वाटिका की स्थापना आपका किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 जिसको आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी विभिन्न भित्ति चित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया है। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? यह कला जो हो जाएगा आपका कौन सा? तो सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया है, भित्ति चित्र का प्रदर्शन किया गया है। तो यह कला जो है मुख्य रूप से आपका झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कि नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की रक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो नाहिद 2 जो है आपका दूरसंचार उपग्रह है। यह उपग्रह जो हो जाएगा आप किस देश से संबंधित है? तो आपका ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि चाइरोबा महोत्सव जो होता है आपका कहाँ में मनाया जाता है? तो चाइरोबा उत्सव जो हो जाएगा आपका मणिपुर में मनाया जाएगा। खुबानी फूल महोत्सव आपका लद्दाख में मनाया जाता है। जतरा उत्सव जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा और खोंगजोंग उत्सव जो हो जाएगा आपका मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम के नया अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका निर्मला मिंडा। निर्मल मिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रघुराम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 के संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैश्विक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से हट जाएगा? तो इसका आंसर जो है आपका कि 31 दिसंबर 2026 से अपने जो है यूनेस्को के लिस्ट से जो है आपका बाहर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है इस निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे कि निम्न में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसको जो है सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि मनोज कुमार झा को जो है सम्मानित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर कि अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता उभर कर बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा किया है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्ति को प्रति माह कितने रुपये मिलेगा?
तो प्रति माह जो है आपका 15,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर कि निम्न में से कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा किया है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्धि पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपये आवंटन के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 482.85 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस जो कि आपका 24 जुलाई को मनाया गया के अवसर पर नए आयकर शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मधुकर जो है नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि भारत वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में असत्य कथन को चुना गया है। तो ओजोफेनी जो कि एक मादक पदार्थ है आपका कहाँ के दिया गया है, तो गोवा का जो सही हो जाएगा। सांगरी बीन जो कि आपका फली है कहाँ को, राजस्थान सही है। नोलेन गुड़ संदेश जो कि आपका पश्चिम बंगाल के है भी सही है। वारंगल चपाता मिर्च जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के न होकर के कहाँ का है, तो आपका तेलंगाना का है। जो यही जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु जो कि आपका कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रदान इंजन का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 23 का कि स्टार डॉग एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे कि जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 दोनों में औसतन की दर में बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6.4% लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संजय सिंघल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS जो कि आपका चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज बनने जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात जो कि आपका 27 जुलाई में पैठनी साड़ियों की पारंपरिक शिल्प कला की प्रशंसा की है। ये साड़ियाँ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये साड़ियाँ जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, एक कथन सही है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी जो है आपका सही है। सेतु बंध विद्वान योजना आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पहल से है, ये भी सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निजुता 2.0 योजना आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नहीं, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा नहीं, ये जो हो जाएगा आपका असम के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री निजुता मोइना 2.0 योजना जो हो जाएगा आपका असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो 1, 2, 3 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपरहवा अवशेष भारत वापस लाए गए हैं। यह महत्वपूर्ण जो है आपका प्रत्यावर्तन भारत और के बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से संभव हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि गोदरेज इंडस्ट्री समूह से जो है आपका संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के चक्र जो कि आपका 2021 से 22 और 2025 से 26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल जो है आपका कि 6,520 करोड़ रुपये परिव्यय को मंजूरी दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। एकीकृत ऑप्शन 1 देखेंगे कि एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना इस योजना के घटक है, एक सही है। इसे 2017 में संपदा योजना के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यान्वयन कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यही जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि राजस्थान के किस जिले में रातडिया री डेरी में 4500 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता की अवशेष खोजा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो हिमगिरी का निर्माण जो हो जाएगा आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर एवं इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि बधमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया है। यह गांव जो है आपका किस स्थान में स्थित है? तो आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त की खोज किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा CRIB का खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कि किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो हो जाएगा आपका शाहरुख खान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड राज्यों में 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की मंजूरी दिया है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क जो हो जाएगा लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं में कुल अनुमानित व्यय कितना रखा गया है? तो 11,169 करोड़ रुपया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकॉम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अशोक चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कांडला पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अम्बा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है। निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य चुना गया है? कि पनडुब्बी सहयोग समझौता पे हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ है। ये जो हो जाएगा आपका सही है। 26 राफेल मैरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ रुपये समझौता हस्ताक्षर पे फ्रांस के साथ बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, ये भी सही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर कि विजय शर्मा का निधन हो गया है। वे ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता के प्रमुख निर्माताओं में से एक हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
किसका? तो क्योटो प्रोटोकॉल के समझौताओं में से एक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी के लेखक जिसे 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किरण देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कि किस देश के क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूछा गया है और 107वां सदस्य जो हो जाएगा आपका मोल्डोवा बन गया है। नेक्स्ट 46 नंबर कि 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गया है? तो भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा जो हो जाएगा आपका दिल्ली विधानसभा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सारनाथ वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कि अटल नवाचार मिशन और ने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशी को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पे हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भाषणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर कि कौन सा गांव जो है आपका राज्य समर्थित पायलट परियोजनाओं के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनाने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य आपका ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सातानवाड़ी नागपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आपका आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस जो होता है आपका 4 दिसंबर को मनाई जाती है, 23 दिसंबर को मनाई जाती है, जो 4 हो जाएगा। महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला शिक्षक दिवस जो होता है आपका 3 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व ध्यान दिवस जो हो जाएगा आपका 21 दिसंबर को मनाया जाता है। नमो भारत दिवस जो हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है आपका, सी दिया गया है। इसी तरह से जो है आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। एडिटोरियल करेंट अफेयर का जो है आपका 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर जो है आपका कवर करा लिया गया, मतलब कि 1 से लेकर के 8 तक करा दिया गया है। और जैसे ही पूरा वीडियो कवर हो जाएगा तो उसका एक वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको रिवाइज के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अब इसी तरह से जो है वीडियो हमारा समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप डेफिनेटली जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाल दी जाती है। थैंक यू।